राजा भोज जैसे ही 30वीं बार सिंहासन की ओर बढ़े, प्रकट हुई एक तेजस्वी, शांत और वात्सल्य से भरी पुतली, विशुद्धवती। उसके स्वर में मां की ममता थी और न्याय की गंभीरता। उसने कहा, राजा भोज, क्या तुम किसी बूढ़ी असहाय स्त्री को उसके आंसुओं से पहले सुन सकते हो? क्या तुम धर्म की आड़ में छुपे अधर्म को पहचान सकते हो? उज्जैनी के एक कोने में एक वृद्धा अपने छोटे से खेत पर जीवन काट रही थी। वह हर दिन मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद देती, क्योंकि उसका बेटा युद्ध में मारा गया। पर वह कहती, मैं भाग्यशाली हूं कि उसका बलिदान राष्ट्र के लिए हुआ। एक दिन एक नकली आशी वहां आया। उसने कहा, मां, तेरा भाग्य बिगड़ चुका है। अगर तू मुझे अपनी जमीन दान नहीं करेगी तो तुझे श्राप लगेगा। डरी हुई वृद्धा ने सहम कर अपनी जमीन दे दी। कुछ दिन बाद वृद्धा भूखों मरने लगी। मंदिर में बैठकर रोती थी। राजा विक्रमादित्य एक दिन वहां से गुजरे। उन्होंने वृद्धा से कारण पूछा। उसने सब कह सुनाया। राजा ने तुरंत उस आशी को बुलवाया। वह बड़े अभिमान से बोला, राजन, मैं सनातन धर्म का प्रतिनिधि हूं। मैंने केवल यज्ञ हेतु भूमि ली है। राजा बोले, धर्म वह नहीं जो दूसरों को डराकर चलता है। सच्चा आर्षि किसी मां से उसकी जीवन रेखा नहीं छीनता। यह अधर्म है। राजा ने वृद्धा की भूमि वापस दिलाई और उस आर्षि को राज्य से निष्कासित कर दिया। वृद्धा के चरण छूकर विक्रम बोले, आप जैसी माताओं के आशीर्वाद से ही यह राज्य सुरक्षित है। उन्होंने उसकी देखभाल का पूरा दायित्व राजकोष से सुनिश्चित किया। राजा भोज, क्या तुम भी धर्म के नाम पर हो रहे अन्याय को रोक सकोगे? क्या तुम भी किसी वृद्धा के आंसुओं में न्याय देख सकोगे? यदि नहीं, तो यह सिंहासन तुम्हारे योग्य नहीं है। विशुद्धवती कहकर आकाश में विलीन हो गई।